और इसमें करीबन अगर देखा जाए तो 5 लाख रुपीस का जो लास्ट जो कैपिटल में डाला था वो 5 लाख रुपीस का कैपिटल डाला था, और वो अभी करीबन कुछ 34 लैक्स 35 लैक्स के करीबन है, या फिर 33 लैक्स उस रेंज में वो अभी फिलहाल है, जो कि काफ़ी आगे तक भी गया था। लेकिन अभी होपफुली मुझे ऐसे लगता है कि मैं जो भी मंथ ऑन मंथ भी जो प्रॉफिट एंड लॉसेस रहेंगे वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कुछ दिनों के ब्रेक के बाद आज हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ये जो कुछ दिनों का जो ब्रेक लिया गया था उसके पीछे जो रीजन था वो ये था कि हम एक नए प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, और ये जो एक नया प्रोडक्ट था ये था क्रिप्टो ट्रेडिंग। अभी ये क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर जो काम चल रहा था वो पिछले 1 साल से इस पे ऊपर काम चल रहा था, लेकिन दोनों चीजें साथ में होने के कारण पूरी तरीके से उसके ऊपर ध्यान देने में हमें पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही थी। तो वही एक रीजन था कि उसकी वजह से हमने सारी जो बाकी के जो चीजें थी वो बंद कर दी थी। क्योंकि आप जब एक नए प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हो तो उसको समझने के लिए कुछ दिनों का आपको पूरी तरीके से उसको डेडिकेशन देना पड़ता है, और वही चीज मेरे दिमाग में थी। तो वही एक रीजन था कि उसके वजह से कि हमने पूरी बाकी की जो चीजें थी वो कट ऑफ कर दी थी, और पूरा जो हमारा ध्यान लगाया था कि उसके इस नए प्रोडक्ट के ऊपर लगाया था। अभी इसके ऊपर क्या क्या फाइंडिंग्स हमारे निकल के आई और किस तरीके का ये प्रोडक्ट है, ये सारी चीजें अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफी लोग ये सोचेंगे कि क्रिप्टो ट्रेडिंग और निफ्टी बैंक निफ्टी इसमें जो ट्रेडिंग है इसमें डिफरेंस क्या है, सिर्फ प्रोडक्ट का चेंज है, बाकी सब चीजें तो सेम ही है। और काफी लोग भी अगर देखा जाए तो यूट्यूब पर जो वीडियो निफ्टी बैंक निफ्टी का कल तक बना रहे थे तो इमीडिएटली अगले दिन से वो क्रिप्टो के ऊपर उनकी वीडियो शुरू हो गए, और उसके ऊपर उनकी जो गाइडेंस थी वो शुरू हो गया। लेकिन वैसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट अगर डिफरेंट है तो कुछ कुछ जो चीजें होती है, मतलब बेस लेवल की जो चीजें होती है ट्रेडिंग के ऊपर, जो डिसिप्लिन होता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, वो सारी कुछ चीजें सेम होती है। लेकिन जो बिहेवियर होता है वो हमेशा डिफरेंट होता है, वेरी होता है। मतलब निफ्टी में भी अगर देखा जाए तो निफ्टी का बिहेवियर काफी अलग है, लेकिन बैंक निफ्टी का बिहेवियर काफी अलग है। बैंक निफ्टी जिस चीजों को रिस्पॉन्ड करता है तो उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो काफी अलग होता है, निफ्टी का जो रिस्पॉन्स होता है वो काफी अलग होता है। सेंसेक्स का अगर देखा जाए तो उसका काफी अलग होता है, मिड कैप निफ्टी का जो इम्पैक्ट होता है उसका काफी अलग होता है। और इन सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर जो इम्पैक्ट करने वाली जो चीजें हैं वो भी सारी अलग अलग है। बैंक्स पर अगर देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक्स और बड़ी बड़ी जो बैंक्स है उनका ज्यादा इम्पैक्ट होता है, निफ्टी पर निफ्टी की कंपनीज के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट होता है। तो ये काफी सारी अलग अलग चीजें होती है। तो उनको समझने के लिए, उसका जो बिहेवियर है, उसके जो माइंडसेट है, उसको समझने के लिए कुछ टाइम उसको देना पड़ता है। और ये हमें कब समझ में आ सकता है, तो तभी समझ में आ सकता है जब उस प्रोडक्ट में काफी बड़े बड़े आप राइजेस देखो, मतलब काफी बुलिश ट्रेंड्स देखो और काफी बेरिश ट्रेंड्स भी देखो। और ये दोनों ट्रेंड्स में आप जिस तरीके से काम कर रहे हो, तो आपकी स्ट्रैटेजी किस तरीके से काम कर रही है, या फिर क्या वो सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी है या फिर नहीं है, वो काफी इम्पैक्ट होता है। अगर आपके लॉसेस हो रहे हैं तो लॉसेस कितने तक हो रहे हैं, और अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो किस तरीके तक या फिर कौन से लिमिट तक आपका प्रॉफिट हो रहा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका क्या है। तो ये काफी सीरियस चीजें होती है जिसके ऊपर हमारा ध्यान रहना चाहिए। अभी इस मार्केट में अगर देखा जाए तो काफी बड़े बड़े फॉल्स देखे, जो करीबन 1,08,000 से लेके 78,000 तक हुआ, कभी मतलब 30% तक के फॉल्स देखे, 40% तक के राइज देखे। और दोनों इन स्ट्रेटेजीज में, दोनों राइजेस में, फॉल्स में, जब मार्केट का जब नया नया मैं इसको स्टडी कर रहा था तो मैं पूरी तरीके से मैं पेपर ट्रेडिंग में बिलीव नहीं करता हूँ। तो मैं ये इसमें बिलीव करता हूँ कुछ हद तक फंड्स डिप्लॉय रहने चाहिए, तभी आपको सही तरीके से आप इसको समझ पा सकते हो या फिर स्ट्रैटेजी बना सकते हो। क्योंकि काफी लोग अगर देखा जाए तो कुछ कुछ पेपर ट्रेडिंग करते हैं या फिर डेमो ट्रेडिंग करते हैं, और एक ट्रेड ले लेते हैं, मतलब अगर उनकी अगर कैपेसिटी 1 लॉट की है तो वो 10 लॉट्स का ट्रेड ले लेते हैं और उसको भूल जाते हैं, और 2-3 दिन के बाद देखते हैं उसको, और फिर वो उनको ये कहते हैं कि 2-3 दिन के बाद कि हमें इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ, लेकिन उन्होंने वो 2-3 दिन वो ट्रेड देखा भी नहीं होता है। लेकिन क्या आप जब एक्चुअली किसी ट्रेड को लोगे तो ऐसा हो सकता है कि आप 2-3 दिन तक वो उसको वॉच नहीं करोगे, उसके साथ आपके इमोशन जुड़ जाते हैं। तो इमोशंस के साथ आपके रिस्क या फिर जो ग्रीड होता है, फियर होता है, ये सारी जो चीजें होती है, ये इमोशन जो जब इन्वॉल्व होते हैं उसका काफी बड़ा इंपैक्ट होता है क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर। और मेजरली लोग बुलिश अभी अगर होते हैं, मतलब जो सिर्फ बुल का ट्रेड लेते हैं, या फिर जो कोई सिर्फ बेयर का ट्रेड लेते हैं, या फिर कोई बुल का या बेयर का दोनों का ट्रेड लेता है, तो ये तीनों में कोई भी गलत नहीं है। लेकिन इसमें जो डिसिप्लिन जो फॉलो नहीं करता है, मतलब जो ट्रेड्स को इमिडिएटली निकाल देगा या फिर जो उसका जो सिस्टम है उसको फॉलो नहीं करेगा, तो उसका हमेशा नुकसान होता है।
तो इसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से डायरेक्शन पे ट्रेड लेना प्रीफर करते हो। लेकिन हाँ, अगर आपको इसमें अगर ये आप चीज़ें फॉलो नहीं करोगे, मतलब अगर आप एक ही दिन में 10-10 20-20 ट्रेड लोगे, तो आपका कैपिटल कोई भी डायरेक्शन में हो, मार्केट किसी भी तरीके से हो, आपका कैपिटल वाइप आउट होने में उसको देर नहीं लगती है। अभी इसमें जब स्टार्टिंग में जब इसमें ट्रेडिंग किया तो काफ़ी बड़े बड़े इसमें लॉसेस हुए, और काफ़ी लॉसेस होने के बाद कुछ हद तक फिर अकाउंट मतलब काफ़ी बार वाइप आउट हुए, फिर उसके बाद वापस पे इन हुए, और फिर उसके बाद में कुछ हद तक मैं जब समझ में पाया कि इस तरीके की या फिर इस प्रोडक्ट में किस तरीके से काम करना चाहिए, और इसमें राइज अगर होती है तो कितनी हो सकती है, और मेन ये प्रोडक्ट का जो पोटेंशियल है वो कब समझता है कि अगर आपका या फिर आपकी स्ट्रैटेजी का पोटेंशियल कब समझता है, वो तब नहीं समझता कि मतलब आपके 10 लाख के अगर 20 लाख हो जाते तो, लेकिन वो तब समझता है कि अगर आपके 10 लाख रुपए है और वो 5 लाख पर आ जाता है, या 6 लाख 7 लाख 8 लाख पर अगर आ जाते हैं, तो वहां से क्या वो स्ट्रैटेजी आपकी काम कर रही है कि वो आपको वापस उतना पैसा अभी प्रॉफिट कमा के दे सकती है। मतलब मान लीजिए अगर 10 लाख रुपीज के आपके 20 होते हैं, लेकिन 20 से आपके वापस 10 हो जाते हैं, या फिर 15 हो जाते हैं, 14 होते हैं, तो लेकिन क्या ऐसी स्ट्रैटेजी है कि लॉन्ग टर्म में आपको ये वापस 20 के ऊपर आपका कैपिटल लेके जा सकती है। तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है। और इसमें जो मेजर जो रीजन होता है, या फिर मेजर जो लोग जो काम करते हैं, जो 98% जो लोग काम करते हैं, वो काफी बड़े रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर काम करते हैं। मतलब कैपिटल अगर आप देखोगे तो काफी लोग होते हैं कि वो 5 लॉट से ट्रेड लेते हैं, मतलब उनका जितना बड़ा कैपिटल होता है वो पूरा का पूरा इंड्यूस हो जाता है, पूरा का पूरा पूरा उसमें लगा देते हैं, और उसके बाद में उनका ये होता है कि ये कैपिटल जो है तो इसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट आएगा। मतलब ये 10 लाख का अगर ट्रेड है तो इसमें और 10 लाख रुपीज का इसी ट्रेड में मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, या फिर 10 लाख का पूरा लॉस कर लेते हैं, फिर कुछ दिन वापस रुक जाएंगे, फिर वापस उसमें कैपिटल डालेंगे, वापस उस तरीके से ट्रेड करेंगे। और इसमें क्या होता है कि वो काफी बड़े बड़े प्रॉफिट देख भी सकते हैं। मतलब मुझे ऐसे काफी लोग मिले जो जिन्होंने काफी बड़े बड़े प्रॉफिट्स देखे थे, लेकिन उसके बाद में एंड ऑफ द टाइम क्या हुआ है, क्या उनके पास अभी उतना कैपिटल भी है, तो उनके पास उतना कैपिटल भी नहीं होता है। क्योंकि एक माइंडसेट हो जाती है, एक स्ट्रैटेजी अगर आपकी बन जाती है कि मैं पूरा का पूरा पैसा इसमें इंड्यूस करूंगा, तो उसमें आपको हमेशा राइट होना पड़ेगा। आप एक बार भी गलत नहीं हो सकते। जिस तरीके से पुलिस और चोर का जो रिश्ता होता है, जिसमें पुलिस को सिर्फ एक बार राइट होना होता है और चोर को हमेशा राइट होना पड़ता है, क्योंकि वो अगर गलत हो गया तो वो पकड़ा जाएगा। तो इसी तरीके से होता है कि ये हमेशा बड़े बड़े कैपिटल इंड्यूस करते रहते हैं। और ये अगर मान लीजिए 1 लाख रुपये 1 लाख रुपीज से अगर उन्होंने स्टार्ट किया है, तो 1 लाख से 2 लाख हो जाएंगे, 2 के 4 हो जाएंगे, चलो वापस वो सही है, 8 हो गए, 16 हो गए, लेकिन क्या वो कभी भी नहीं चुकेंगे? तो ये मार्केट है, अगर आप कभी भी नहीं चुकोगे तो फिर आप इसमें भगवान ही हो। तो कभी ना कभी आप चुकोगे, और उसके बाद एक भी अगर आपका ट्रेड गलत होता है तो आप उसके ऊपर बैक टू बैक ट्रेड गलत लेना, बहुत बड़ा कैपिटल डालना। और एक सिंगल डे में मैंने ऐसे देखा है कि जिन्होंने काफी बड़ा कैपिटल कर दिया था, एक सिंगल डे में पूरा वाइप आउट कर दिया है। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो कैपिटल वाइप आउट होने का इसमें पॉसिबिलिटी है ही नहीं। मतलब अगर आप फॉलो करोगे, आपको जानबूझ के इसको अभी अगर करोगे तो कैपिटल वाइप आउट नहीं हो सकता। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत तो भी स्टॉक मार्केट में आपने काम किया होना चाहिए, तभी आपको उस तरीके को आप उसमें रिलेट कर पाते हो। अभी इनमें जिनमें जो काफी कम टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं और जो फिर इमीडिएटली क्रिप्टो में आ गए, तो उनका दिक्कत क्या है कि उनका माइंडसेट अभी तक बना नहीं है। और क्रिप्टो किस तरीके से आपका माइंडसेट बनाता है कि बहुत बड़ा रिस्क रिवॉर्ड का आपका माइंडसेट बना देता है, और वो प्रोडक्टिव उस तरीके से है। मतलब जिस तरीके से हम इक्विटी में कहते हैं कि साल भर में 30 40 50% काफी अच्छे हो जाते हैं, या फिर ऑप्शंस में अलग होता है, लेकिन इसमें ऐसा होता है कि जो भी लोग कहते हैं वो बहुत ज्यादा टाइम्स में ही बात करते हैं, तो वो आपका एक माइंडसेट बना देता है, और वो माइंडसेट होने के कारण उसमें आपका कैपिटल वाइप आउट होने का अच्छा चांसेस। काफी आप दूसरों का देखते हो कि इतना बड़ा लॉट लिया है उन्होंने इतने कम कैपिटल में, तो आप भी एक तो लेवरेज काफी इजीली अवेलेबल है, लेवरेज आपको जितना चाहिए उतना चाहिए आप उतना ले सकते हो। तो उसमें एक दिक्कत है कि लेवरेज अगर है तो फिर आप बड़ा लेवरेज यूज करते हो, और बड़ा लेवरेज यूज करने के बाद पूरा कैपिटल भी इंड्यूस करते हो, तो उसमें क्या हो जाता है कि आपकी पूरी रिस्क पे आ जाती है कैपिटल, और फिर उसमें आपके लॉसेस हो जाते हैं। लेकिन अगर लेवरेज और कैपिटल इंड्यूस अगर आप सही से करोगे तो इसमें कुछ चांसेस ही नहीं है कि आप इसमें गलत होगे, या फिर आपका कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। अभी मैं जिस तरीके से इसमें काम कर रहा था, तो मेरे जो फाइंडिंग्स थे, तो मेरे फाइंडिंग्स ये थे कि मैं कभी इसमें स्कैल्पिंग नहीं करूंगा, या फिर स्कैल्पिंग में इसमें बिलीव नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ एक ही बिलीव करता हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग के ही मैं इसमें ट्रेड लेने चाहिए,
या फिर वही मुझे ऐसे लगता है कि सबसे बेस्ट वे है। और जो रिस्क रिवॉर्ड जो मेरा रहना चाहिए, मुझे जो लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड जो रहना चाहिए वो कम से कम 1:3, 1:4, वो लेवल्स के हिसाब से वेरी करता है। वो डेफिनेटली होता है कि कभी कभी कोई कोई जो लेवल्स होते हैं तो वो उसमें 1:2 भी काफ़ी बड़ा हो जाता है, जबकि मार्केट काफ़ी कम रेंज में है या फिर काफ़ी कम कंसोलिडेशन के रेंज में है, तो उसमें 1:2 या फिर 1:1 उसमें ठीक है। लेकिन मेजरली अगर देखा जाए तो मार्केट के जो मूवमेंट होते हैं उसमें आपको 1:4 या 1:5, 1:6, 1:10 तक भी आपको रिस्क रिवॉर्ड इसमें मिल सकता है। और मेरा जो जिस तरीके से जो ट्रेडिंग मैं कर रहा था उसमें जिस तरीके से मेरी फाइंडिंग्स निकल के आए, तो उसके बाद ये जो कुछ जो मीन्स मेरे निकल के गए हैं, जो स्टार्टिंग में जो मैंने पैसे डाले थे उसके बाद जो लॉसेस हुए, उसके बाद जब मुझे समझ में आया कि किस तरीके से एक स्ट्रैटेजी बन चुकी है, ये स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि इसमें काम कर सकती है। और उसमें करीबन अगर देखा जाए तो 600 to 650% तक के रिटर्न्स उसमें मुझे मिले हैं। अभी उसमें ये किस तरीके से हुए, तो इसमें क्या खराब मंथ्स नहीं हुए, तो लास्ट मंथ भी अगर देखा जाए तो लास्ट मंथ भी काफ़ी खराब था, उसके बीच में भी एक मंथ अगर देखा जाए तो काफ़ी खराब था। लेकिन इसमें मुझे एक जो दिखाई दिया कि अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशो अगर आपका सही अगर रहेगा, तो आपको अगर 8 बार भी अगर आपके ट्रेड गलत हो रहे हैं और आपके अगर 2 भी ट्रेड अगर आपके सही हो जाते हैं, तो उसमें मैंने देखा कि वो सारी कुछ चीज़ें रिकवर हो जाती है, जो भी लॉसेस होते हैं। और वो लॉसेस रिकवर होने के बाद अगर आपको 1-2 ट्रेड भी अगर कम से कम, मतलब राइट आपको काफ़ी कम बार होना है, लेकिन स्टॉप लॉसेस अगर आपके रहेंगे और रिस्क रिवॉर्ड अगर सही से रहेगा, तो इसमें काफ़ी कम चांसेस मुझे दिखाई दिए कि आपको एक मेजर लॉस हो सकता है। और ये कुछ चीज़ें ये फॉलो करने के बाद मुझे जो दिखाई दिया कि मतलब अगर देखा जाए, जिस तरीके से देखा जाए कि 600% तक का भी जो रिटर्न्स था वो काफ़ी 800, 850%, 900% तक भी वो रिटर्न्स गए थे। लेकिन वो सारी कुछ चीज़ें जो लाइव जो ट्रेड मैंने लिए थे या फिर जिस तरीके से मैंने कैपिटल इंड्यूस किया था, वही मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए कि किस तरीके से ट्रेड लिए गए थे और किस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड रखा गया था। और ये जो चीज़ है, जो क्रिप्टो ट्रेडिंग की जो चीज़ है, या फिर ये मैं एक सिंप्लीफाइड वे में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, या फिर जो भी कंफ्यूजन है, जो भी ऑनलाइन, मतलब अगर आप देखोगे तो काफ़ी जो वीडियोज़ है, तो मुझे पता है कि वो काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकते हैं, या फिर काफ़ी कुछ जो चीज़ें उसमें दिखाई गई है वो काफ़ी नेगेटिव है। मतलब उसके फैक्ट्स अलग है, जिस तरीके से लोग कुछ जो ट्रेडिंग करते हैं या फिर जो ट्रेडिंग सिखाते हैं इसमें क्रिप्टो में स्पेशली, तो वो काफ़ी कुछ ऐसी है कि वो उसमें काफ़ी बड़े बड़े लॉसेस लोगों को हो सकते हैं। और उसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि एक जो राइट वे जो इसमें है, तो वो राइट वे में इसमें सिखाने की कोशिश करूंगा, और आपके तक जो भी कुछ वैल्यूएबल जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो सारी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और आने वाले टाइम में कुछ अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके लिए लेकर आऊंगा, और सारी कुछ जो चीज़ें हैं वो भी आपको सारी मैं आपके सामने दिखाऊंगा। मतलब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इसमें काम करना चाहिए। सो विल वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, और आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे और आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी रहे। थैंक यू।